हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ ई कोलाई या एस्चरिया कोलाई ग्रोन इन N15 medium for several generation and after that allowed to grow in the N14 medium for one generation, which of the following would be correct with regard to the first generation bacteria in 14th N medium. यहाँ पे हम 14th N medium में first generation की बात कर रहे हैं. तो और उसमें उसके रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. तो जब हम उसको फर्स्ट जनरेशन उसका चेक करेंगे तो उसमें क्या आएगा, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए वुड हैव डिफरेंट डेंसिटीज, डू नॉट रिजेंबल पेरेंट डीएनए. बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वुड हैव डिफरेंट डेंसिटीज बट रिजेंबल पेरेंट डीएनए. सी, both strand of DNA would have same density and resemble parent DNA. And D है, both strand of DNA would have same density but do not resemble parent DNA. तो इसमें हमें बताना है कि फर्स्ट जनरेशन में हमें किस टाइप का जो आपका ई कोलाई जो बैक्टीरिया जो ग्रोन हुआ था एक मीडियम से और फिर उसको दूसरे मीडियम में हमने ग्रो किया, वो कैसे मिली फर्स्ट जनरेशन. तो एक्चुअल में ये एक एक्सपेरिमेंट था. और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये आपका एक्सपेरिमेंट था आपका इसमें. तो की कॉन्सेप्ट में हम क्या बात करते हैं? की कॉन्सेप्ट में आपका क्या है, ये जो जिस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट क्या है? इसमें मेसेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट है ये. एंड एक्सपेरिमेंट है. इन इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव हुआ था? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए जो रेप्लिकेशन होती है वो कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव. यानी कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि एक स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए क्या है आपका? डबल हेलिक्स है. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. ये आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. तो जब इसकी रेप्लिकेशन होती है यानी कि डीएनए की कॉपी बनती है, तो इसमें आपका क्या होता है? जो दूसरी कॉपी जो होती है वो एक पेरेंटल कॉपी होती है और दूसरा न्यू स्ट्रैंड बनता है. तो इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर. सेमी कंजर्वेटिव मतलब इसमें क्या आ जाएगा? वन पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड जो वन जो है आपका वन जो है वो न्यू स्ट्रैंड बनता है. तो ये आपका सेमी कंजर्वेटिव नेचर है डीएनए रेप्लिकेशन का. अब इस चीज को प्रूव करने के लिए जो मेसेल्सन और स्टाल्स थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था. एक्चुअल में ई कोलाई बैक्टीरिया, उन्होंने उसको ग्रोन किया. सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे बैक्टीरिया लिया. बैक्टीरिया जो आपका क्या था? बैक्टीरिया जो हमने यहाँ पे लिया वो आपका पहले कहाँ था? N15 मीडियम में ग्रो किया. काफी जनरेशन तक ये आपका कहाँ कैसे ग्रो किया आपका? तो ये आपका क्या है? ये इस तरीके का इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया एंड ये आपका क्या है? बैक्टीरिया इसमें आ गया. और ये आपका क्या है? ये कहाँ था? ये 15N डीएनए है इसके अंदर. ठीक है. और उसको क्या किया? कई जनरेशन तक वो इसी में रहा. उसके बाद इसको क्या किया इन्होंने एक्चुअल में टाइम लिया इसमें, और इनकी जनरेशन तो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है. तो 20 मिनट के बाद उन्होंने क्या किया? इसको जो इसके साथ किया, कहाँ पे किया इसको? जैसे और आफ्टर दैट अलाउड टू ग्रो इन N14 मीडियम में इसको ग्रो करना शुरू कर दिया. अब N14 मीडियम में जब इसको ग्रो किया तो इस हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आई, वो फर्स्ट जनरेशन कैसी आ गई इसके अंदर? तो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ये जो बैक्टीरिया ये आपका आ जाएगा. तो आपका ये इस तरीके का ये आ जाएगा आपका. तो जो आपका पिंक कलर में जो बन रहा है, जो पिंक कलर में बना है वो आपका क्या है? पेरेंटल है. यानी कि ये आपका 15 है. जो पिंक कलर का है वो क्या है आपका? 15N डीएनए है. और जो आपका ग्रीन में बना है वो ग्रीन में आपका कौन सा है? ये आपका 14N है. ये आपका 14N है. तो इनकी दोनों, ये आपका क्या हुआ? ये आपकी क्या है? जनरेशन 1 है. जनरेशन
वन की बात हो रही है और हमसे जनरेशन वन ही पूछा गया है कि जनरेशन वन में क्या हुआ कि पहले तो 15n में रहा, लेकिन जब उसको 14n के अंदर उसमें ग्रो किया तो क्या हुआ, एक स्ट्रैंड क्या बना, जो इसका जो पेरेंटल स्ट्रैंड एक तो 15n का ही आया ना इसमें, और न्यू स्ट्रैंड जो 14n का बना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों स्ट्रैंड में वन पेरेंटल वापस आया और एक आपका 19 इसका जो आपका जो न्यू स्ट्रैंड था वो बन गया इसमें। तो ये जनरेशन वन थी जो हमसे पूछा गया है। लेकिन हम इसके साथ ही इसका क्या देखेंगे, जनरेशन टू भी देख लेते हैं। अब जनरेशन टू में क्या किया, आफ्टर 40 मिनट में यहाँ पे क्या हुआ, जो जनरेशन टू बनी, अब उसके अंदर क्या हुआ कि जनरेशन टू के अंदर एक आपका क्या बना, इस तरीके का स्ट्रैंड बना, एक जो बना आपका वो इस तरीके का स्ट्रैंड बना। ये क्या बना, N14 है, ये आपका क्या है, इसमें जो आपका जो N जो है वो आप इसमें N जो है 14 बना, N14 DNA है ये आपका। देन दूसरा आपका क्या बना, दूसरे स्टैंड की अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरा स्टैंड आपका बना इस तरीके का, दूसरा स्टैंड जो बना वो आपका इस तरीके का बना, ये दूसरा स्टैंड बना इसमें। तो इसके अंदर क्या हुआ, 14n भी आया और साथ में 15n भी आया, दोनों आ गए। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बना, सेम ऐसा एक और स्ट्रैंड बना, ये जनरेशन टू की बात हो रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, जनरेशन टू की बात आ रही है। इसके अंदर भी सेम हुआ, एक 14n आया और एक आपका 15n आया, ये एक पेरेंटल और एक आपका दूसरा। फिर आपका दूसरा स्ट्रैंड बना जहाँ पे आपका क्या बनता है, दोनों ही आपके क्या हुए, सेम स्ट्रैंड आए, ये जनरेशन टू है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें जो पूछा गया है वो हमें पूछा गया था आपका जनरेशन वन, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इसको फिर भी कंप्लीट समझना था। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका जनरेशन टू का स्ट्रैंड बनेगा। जस्ट अ मिनट, तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका स्ट्रैंड बन रहा है। तो ये आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपका बन गया। तो यहाँ पे भी दोनों क्या बने, 14n DNA बना, इसमें दोनों ही क्या बने, 14n DNA बने। तो यहाँ पे ये आपकी जनरेशन टू है, जनरेशन टू है। अब जनरेशन टू में आपके प्योरली आपके 14n DNA, 15n और 14n ये भी आपके बने और 14n DNA भी बना आपका। तो यहाँ पे आपका क्या करते हैं, दोनों ही टाइप के आए। अगर हम उन्होंने हमें क्या किया, इसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या बना, ये आपका अगर ट्यूब की बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो यहाँ पे पहले क्या आ गया आपका, ये हैवी था, ये जो 15n की बात यहाँ पे हो रही है, ये 15n क्या है, हैवी है, डेंसिटीज की अब बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये 15n है, ये क्या है आपका 15n है, ये 15n है, तो ये क्या है, हैवी है। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा जो हमारा जनरेशन वन आया, तो जनरेशन वन की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका क्या बनता है, दोनों आएंगे इसमें आपका, ये जो आपके इसके अंदर आ गया, दोनों आ गए। तो दोनों का मतलब इसमें क्या आ जाएगा, एक लाइट आ जाएगा, एक डार्क, इनके इसके अंदर दोनों प्रेजेंट थे, दोनों प्रेजेंट थे, मतलब ये हाइब्रिड है। यहाँ पे N15 भी आ गया और साथ में N14 भी आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिड बन गया। और यहाँ पे आपके क्या हुए, अलग अलग बैंड्स दोनों के बने, अलग अलग बैंड्स बने दोनों के। तो यहाँ पे आपका तीसरे टाइप का आ गया, जिसके अंदर आपका एक क्या बना, इस तरीके से बना, जो आपके दोनों लाइट बैंड बने, यहाँ पे क्या बने, ये दोनों लाइट बने, और एक आपका क्या बना, डार्क बना, एक आपका लाइट बना, एक डार्क बना। तो ये आपका ये जो ये बना, ये आपका दोनों ही N14 है, N14 है, और ये आपका क्या बना, N14 और N15 है, N14 और N15 बना। तो ये आपका क्या है, ये लाइट आया, ये लाइट डेंसिटी का बैंड बना, ये आपका हाइब्रिड बना जिसके अंदर दोनों ही हैं। तो इस तरीके का आपका क्या बना, ये दो स्ट्रैंड आए। तो हमें फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूछा था। अब फर्स्ट जनरेशन में अगर आप देख सकते हो तो क्या है कि एक स्ट्रैंड आपका पेरेंटल है, डिफरेंट आपकी इसमें हाइब्रिड डेंसिटी बन रही है। तो क्या है इसके अंदर ऑप्शन जो है हमारी कि बोथ स्ट्रैंड वुड हैव डिफरेंट डेंसिटीज, दोनों स्ट्रैंड की डिफरेंट डेंसिटी है, N15 है, N14 है, बट रिजेंबल विद द पेरेंट डीएनए। एक ये आपका पेरेंट डीएनए है, ये नया बना, तो ये आपका क्या कर रहा है, इसमें भी पिंक स्ट्रैंड है, इसमें भी पिंक स्ट्रैंड है, यानी कि एक पेरेंटल है और एक आपका न्यू है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर।
क्योंकि दोनों स्टैंड में जो डेंसिटी है वो डिफरेंट बनती है, और जो लेकिन ये रिजेंबल कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी ऑप्शन जो आपके ये गलत बन जाएंगे फर्स्ट जनरेशन को लेके। तो हमसे पूछा गया था फर्स्ट जनरेशन का, क्योंकि ये रिजेंबल कर रहे हैं पेरेंट्स से, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपके पेरेंट है, ये आपका पेरेंट है, और यहाँ पे ये आपका ओल्ड है यानी कि पेरेंट है, और ये आपका ओल्ड है, और ये आपका ग्रीन जो है ये आपका न्यू है। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया हमारा बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।